हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर का कार्मा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन का कार्मा क्या रहा है, जो आप लोगों की सिचुएशन रही कनेक्शन में, जो भी आप लोगों के साथ होता रहा, उसके बाद आपके पर्सन को क्या कार्मा पे करना पड़ा है, आपके पर्सन इस वक्त क्या कार्मा पे कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रिजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ओके, 6 की एनर्जी है। सिक्स नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या 6 नंबर से आप लोगों का कोई कनेक्शन है। यहाँ पर 6 6, ठीक है। बैलेंस नहीं था आपके रिलेशनशिप में। आप इस पर्सन को अपना सोलमेट समझकर कनेक्ट हुए थे। ठीक है, बिल्कुल। आप इस पर्सन की तरफ जब गए थे तो आपको ऐसा लगा था ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, लेकिन बैलेंस नहीं रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। किसी एक ने बहुत ज्यादा दिया है और किसी एक ने बहुत ज्यादा लिया है इस कनेक्शन में। लेट्स सी, हम चेक करेंगे आपके पर्सन का कार्मा क्या रहा है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन ने क्या कार्मा पे ऑफ किया है, जिन्होंने आपके साथ यहाँ पर आपको बिट्रे किया, आपको बैकस्टेपिंग दी, आपको हर्ट किया, इसका कार्मा क्या पे ऑफ करा आपके पार्टनर ने। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन ने क्या कार्मा पे ऑफ किया है इसका, आपको हर्ट करने का उनका क्या कार्मा रहा। आपके पर्सन ने जिस तरीके से आपके साथ एक राउंड एंड राउंड साइकिल चलाई, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ इसी तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। आपके पर्सन ने किसी साइकिल से बहुत ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करी। आपके पर्सन किसी और से जाके कनेक्ट हुए, लेकिन वहां पर कुछ मिस्ट्रीज रही उस पर्सन को लेकर। जैसे आपके आपके पार्टनर को लेकर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी ना, आप काफी ज्यादा क्लियर होना चाहते थे, आप बहुत ज्यादा मेंटली स्टक रहते थे। आपके पर्सन ने सबसे ज्यादा दिल से ज्यादा आपके दिमाग के साथ गेम खेले, मैनिपुलेशन किए। तो आपके पर्सन ने भी यहाँ पर अपना कार्मा कुछ दिमागी तकलीफ से पे ऑफ किया है। ठीक है, कुछ वहां पर मेंटली उनके साथ मैनिपुलेशन की गई है। यहाँ पर उनको यहाँ पर जैसे किसी सिचुएशन में वो राउंड एंड राउंड घूमते रहे हैं, राउंड एंड राउंड घूमते रहे हैं। उनको उनको क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल लगा है। एस ऑफ सूट के साथ यहाँ पर क्लैरिटी उनके लिए आसान नहीं थी। आपके पर्सन किसी ऐसे पर्सन के साथ जाके कनेक्ट हुए जिससे उनको किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए थी। यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है और यहाँ पर भी इन्फिनिटी का साइन है। ये पर्सन किसी किसी भी तरीके से एक ही साइकिल में शुरू हो रहा था उस पर्सन के साथ, और एक ही साइकिल में खत्म कर हो रहा था। मतलब कि आपके पर्सन को कोई बाजारी तौर पे जैसे इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, सामने से इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था, लेकिन वो इस पर्सन को, आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करता रहा है लगातार। और आपके पर्सन जब कनेक्ट हो जाते थे तो वो साइकिल उन्हीं पॉइंट्स के बीच घूमती रहती थी जिनकी वजह से ये लोग डिस्टेंस पे आते थे। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन ने कुछ यहाँ पर अपना मेंटली पीस यहाँ पर अपना बर्बाद किया है। आपके पर्सन का जो कार्मा रहा है, एक उनको एक जैसे हर्ट से ज्यादा उनको यहाँ पर उनके साथ एक गेम प्ले करा गया है। मेंटली यहाँ पर स्टकनेस नजर आ रही है। चैरियट, आपके पर्सन किसी चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन किसी कार्मिक साइकिल में कनेक्ट हुए, कार्मिक साइकिल में जाके अटैच हो गए। ये यहाँ पे यिंग और यांग की एनर्जी, ब्लैक एंड व्हाइट। आपके पर्सन को सही और गलत का अंदाजा नहीं हो पाया उस इंसान के साथ कनेक्ट होने के बाद। जब आपके पर्सन उस पर्सन के साथ जाके जो कनेक्ट हुए, आपके पर्सन को यहाँ पर सही और गलत का अंदाजा नहीं हो पाया। यहाँ पर सही क्या है, गलत क्या है, इस पर्सन ने, मतलब कि यहाँ पर आप भी हो सकते हैं और ये पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन ने यहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशन को कनेक्ट किया, क्योंकि आपके पर्सन को यहाँ पर आपकी वैल्यू को जानना था। ठीक है, आपके पर्सन किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील करते रहे जिसने आपके पर्सन को बहुत ज्यादा किसी साइकिल में स्टक करके रखा है। आपके पर्सन किसी स्टक साइकिल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेंटली स्टकनेस नजर आ रही है, बहुत ज्यादा लॉजिकल एक उनका मेंटल पीस बर्बाद था। उन्होंने यहाँ पर जो भी अपना कार्मा पे ऑफ किया है, बहुत ज्यादा उनका इनर पीस बर्बाद हुआ है, मेंटल पीस बर्बाद हुआ है उस कार्मा पे ऑफ करने में। ठीक है, आपके पार्टनर का कार्मा आपको हर्ट करने का क्या रहा है।
जिस पर्सन के साथ भी वो जाके कनेक्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डोमिनेटिंग रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहा है। बिल्कुल कोई कार्मिक साइकिल में आपके पर्सन जाके कनेक्ट हुए थे, जब उन्होंने आपके साथ यहाँ पर जो बिट्रे किया, आपके साथ जो यहाँ पर नेगेटिविटी दिखाई, उसके उसके बाद आपके पार्टनर ने यहाँ पर किसी कार्मिक सिचुएशन से जाके कनेक्ट हुए थे, जिनको ऐसा लग रहा था वहाँ ये खुश रहेंगे, उनकी लाइफ वहाँ पर एक पीसफुल, आप उससे इनसे बेहतर इंसान है, वो पर्सन इनकी लाइफ में पीस लाएगा, हैप्पीनेस लाएगा, एक न्यू बिगनिंग होगी। आपके पर्सन आपको छोड़कर एक कार्मिक साइकिल में जाके कनेक्ट हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पर्सन इस पर्सन के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा मेंटली जैसे स्टक नज़र आ रहा है, मेंटली प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है, जैसे इसको समझ नहीं आता था ये पर्सन इससे चाहता क्या है, इससे ये इस पर्सन से प्रॉब्लम क्या है या चाहता क्या है, इस कनेक्शन में ये पर्सन चाहता क्या है। ठीक है, ये इस पर्सन और उसकी साइकिल एक ही चीज के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती है, उसी पॉइंट से शुरू होती है और उसी पॉइंट पे खत्म हो जाती है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगा था उनका गुड लक स्टार्ट होगा, गुड टाइम स्टार्ट होगा इस व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर कोई बैड साइकिल उन्होंने स्टार्ट करी अपनी लाइफ में, एक कार्मा पे ऑफ करने, जब वो किसी कार्मिक सिचुएशन में कनेक्ट हुए थे। ठीक है, आपके पर्सन का कार्मा क्या रहा है आपको हर्ट करने का? कोई बहुत इगोइस्टिक पर्सन, कोई बहुत ज्यादा एक सेल्फिश इंसान, जो अपने सेल्फ को प्योरिटी देने वाला, आपके पर्सन ऐसे इंसान के साथ जाके कनेक्ट हुए थे। यहाँ पर पैसों का लेन देन था, जब ये आपके पर्सन ने यहाँ पर एक जो जो भी इनके बीच चीजें स्टार्ट हुई, वहां पर पैसों का लेन देन था। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर इस पर्सन के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है, इस पर्सन के साथ कोई काम न्यू स्टार्ट किया हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ से गेन होने का वेट ही करते रहे। आपके पर्सन को यहाँ पर फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा है। इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद फाइनेंशियली भी इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक अपने आप को बहुत ज़्यादा एक जैसे नीडी एनर्जी में रहा ये पर्सन, फाइनेंशियली भी एक लॉस में रहा, इसका पैसा जिससे कहीं डूब गया, कहीं बन नहीं पाया। इस पर्सन के साथ जब भी ये कनेक्ट हुआ, कोई काम स्टार्ट किया, वो सब बर्बाद हो गया, ये फाइनेंशियली भी किसी लॉस में गया है। यहाँ पर इन दोनों के बीच कोई पैसे का लेन देन से स्टार्ट हुई है इन लोगों की लाइफ। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग इनकी लाइफ में एक मनी मैटर को लेकर स्टार्ट हुई है, लेकिन कोई नेगेटिव कार्मिक साइकिल चली है, इन लोग के बीच इमोशंस नजर नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा लॉजिकल रिलेशनशिप नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बेस्ड नजर आ रहा है रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा जैसे एक पैशनेटिव रिलेशनशिप नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इस पर्सन ने या वहां पर इमोशंस के थ्रू ये पर्सन जाके कनेक्ट हुआ है, बेनिफिट्स के, बिल्कुल यहाँ पे कोई अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन रहा है। ठीक है, आपके पर्सन ने एक वक्त में आके इस पर्सन के साथ ड्रीम तो जरूर किया है कि इस पर्सन के साथ इसकी फैमिली हो, ये सब कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है इस पर्सन ने, किस पर्सन के साथ इसकी फैमिली हो, लाइफ हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज्यादा, और ये पार्टनर आपका एक ऑब्सेसिव पॉजिटिव एनर्जी में रहे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बेस इनका कनेक्शन बना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिवली पर्सन इस पर्सन से जाके कनेक्ट हुआ, जो भी था यहाँ पर मनी मैटर था, इन दोनों की बीच एक न्यू बिगनिंग हुई, ये काम की जगह मिले हो या तो कहीं भी मिले हो, इन्होंने एक साथ कोई काम किया है जिसमें लॉस सबसे ज्यादा आपके पर्सन को उठाना पड़ा है। ठीक है, आपके पर्सन को यहाँ पर आपके पर्सन के दिमाग के साथ खेला गया है, सामने वाले पर्सन ने आपके पर्सन को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक अपने जैसे कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अपने नीचे दबाने की कोशिश करी उस सामने वाले पर्सन ने। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का एक जो समझ बूझ थी ना, एक जो एक इमेच्योरिटी थी, वो इस पर्सन ने उसका भरपूर फायदा उठाया है, इस पर्सन के जैसे फ्लर्टिंग नेचर का भरपूर फायदा उठाया। ये पर्सन समझ चुका था ये पर्सन किस तरीके का पार्टनर है, किस तरीके का पर्सन है, मतलब कि उसने वो आपके पार्टनर तो थे यहाँ पर फ्लर्टी नेचर के बाद जैसे माइंड गेम्स प्ले करने वाले, लेकिन ये जिसके साथ जाके कनेक्ट हुए उसका भी बाप था। ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसे बिल्कुल एक खिलाड़ी था, खेला हुआ इंसान था, जिसके साथ भी आपके पर्सन जाके कनेक्ट हुए, आपके पार्टनर को ऐसी उलझनों में अटकाया जिस तरीके से आपके पर्सन ने कभी आपको स्टक किया था, मतलब कि आपसे भी बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स में स्टक हुए हैं ये पर्सन उस पर्सन के साथ जाके। ऐसा इन लोग के बीच यहाँ पर जैसे कोई
जाल बुना गया, इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आया, इसका पैसा, इसका पीस, मेंटली पीस, इसका यहाँ पर सुकून सब खत्म हुआ इस कनेक्शन को जुड़कर, ठीक है। क्या चीज थी यहाँ पर, ये क्लैरिफाई एस ऑफ सूट। मेरे व्यूवर को हर्ट करने का इनके पर्सन को क्या karma मिला है। क्लैरिफाई एस ऑफ सूट, एस ऑफ सूट क्यों आया है यहाँ पर, क्लैरिफाई एस ऑफ सूट, क्लैरिफाई एस ऑफ सूट। लवर, ये लविंग रिलेशनशिप से आपके पर्सन को बिल्कुल कंप्लीटली जो कार्मा फेस किया आपके पर्सन ने, एक लविंग रिलेशनशिप से किया, किसी कार्मिक पर्सन से जाकर किया। आपके पर्सन के पास चॉइस थी, वो आपको चूज कर सकते थे या किसी और को, ठीक है। आपके पर्सन ने इस चीज को चूज करा, ठीक है। आपके पर्सन ने इस कनेक्शन को चूज करा। पहले तो आपके पर्सन जाके अट्रैक्ट हुए, आप उन्होंने आपसे बेहतर उस इंसान को समझा, बहुत ज्यादा जीनियस समझा, बहुत ज्यादा जैसे रिस्पॉन्सिबल समझा, जैसे बहुत ज्यादा यहाँ पर ये पर्सन कमाने वाला है, बहुत ज्यादा जैसे अर्निंग करने वाला जीनियस पर्सन, अपनी लाइफ को एक इंडिपेंडेंट पर्सन दिखाया इस पर्सन ने आपके पार्टनर को बहुत जबरदस्त तरीके से मैनिपुलेट करा है। बिल्कुल न्यू साइकिल बिगिन हुई थी इन लोग के साथ, एक न्यू साइकिल आपके पार्टनर ने यहाँ पर स्टार्ट की थी इस पर्सन के साथ। आपके साथ चीजें खत्म कर कर ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करने आया था। क्लैरिफाई एम्परर, क्लैरिफाई एम्परर, क्लैरिफाई एम्परर। आपके पर्सन को ऐसा लगा था एक विश फुलफिलमेंट है, ये पर्सन, इस पर्सन को ऐसा लगा था ये रिश्ता एक विश फुलफिलमेंट टाइप है, ठीक है। आपके पर्सन किसी डार्क साइड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी जैसे डार्क मैटर्स में, डार्क साइड में। आपके पर्सन यहाँ पर टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक एनर्जी आपके पर्सन की पास में रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने ऐसे रिश्ते को चूज करा, ऐसे रिश्ते को अट्रैक्ट करा। यहाँ पर आपके पर्सन ने इस पर्सन को जब कनेक्ट करा तो ये एक बहुत ज्यादा आपके पर्सन, एक इनमेच्योर एनर्जी तो थी बहुत ज्यादा आपके पर्सन की, जैसे एक पैशनेटिव डिजायर थी। आपके पर्सन इस कनेक्शन में जाके अपनी अपनी ख्वाहिशात के थ्रू कनेक्ट हुए, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ इस पर्सन और इनके बीच नेगेटिव रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगा था यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, ये रिलेशनशिप आपके पर्सन की विश फुलफिलमेंट करेगा। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, क्या karma था, क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। वेटिंग गेम, डिस्टेंस, वेटिंग गेम, डिस्टेंस। आपको, आप दूर से आपके पार्टनर इस पर्सन को देखते थे कहीं ना कहीं से, ये पर्सन जैसे आपके पर्सन से बहुत ज्यादा एक पॉइंट पर आकर डिफेंसिव हो गया था। इन लोग के बीच जो पैसों का मामला हुआ, जो भी लॉस आपके पर्सन ने उठाया, जो भी चीजें हुई, जब इस पर्सन, ये जो सामने वाला पार्टनर है वो सोच रहा था आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा अर्न करते हैं, जब इस पर्सन की भी आपके सामने वाले थर्ड पार्टी के सामने जैसे रियलिटी रिवील हुई तो वो बहुत डिफेंसिव हो गई, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव हो गई आपके पर्सन को लेकर। बिल्कुल, थर्ड पार्टी यहाँ पर आगे की तरफ मूव कर गए, आपके पर्सन ने काफी टाइम वेट करा, वो स्नेकी बिहेव करके इस पर्सन की लाइफ से यहाँ पर स्नेकी बिहेवियर करके इस सिचुएशन से इसने वॉक अवे कर लिया, इस सिचुएशन को बिल्कुल छोड़ दिया। टू ऑफ वेंच के साथ ये पर्सन काफी टाइम तक उस पर्सन की मेमोरीज होल्ड करता रहा और उसको मिस करता रहा, याद करता रहा, ठीक है। बिल्कुल, इस पर्सन को ऐसा लगा था इसका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। डिस्टेंस आ गया इन लोगों के बीच, जब जो भी पैसों का मामला हुआ वहां से इन लोगों के बीच डिस्टेंस आना स्टार्ट हुआ, जो भी इन लोगों के बीच पैसों की वजह से जो चीजें इन लोगों के बीच डिस्टर्ब हुई, ये लोग फिर एक दूसरे से इन लोग की अलग होती गई, क्योंकि दोनों एक ही मैटर के थ्रू जुड़े थे। लेकिन आपके पर्सन जो कुछ भी था, आपके पर्सन थोड़ा सीरियस हो गए थे इस पर्सन के साथ। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था ये एक सोलमेट रिलेशनशिप है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस इस पर्सन के लिए अपने दिल में होल्ड करते थे, अपनी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए होल्ड करते थे, अपनी इमोशनली इससे डिजायर भी आपके पर्सन की रही है, ठीक है। आपके पर्सन काफी अकेले हो गए जब इस रिश्ते में एक डिस्टेंस आ गया, जब ये पार्टनर इस पर्सन को, या ये जब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से स्नेकी बिहेवियर करके गई, तो आपके पर्सन को यहाँ पे रियलाइज हुआ आपके पर्सन ने भी किसी और के साथ ये सब कुछ किया है, ठीक है। आपके पर्सन ने भी किसी के इमोशंस को यहाँ पर ठुकराया था। आपके पर्सन को ये बात बहुत अच्छे से समझ आई। आपके पर्सन जब खुद में अकेले हुए, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को अकेले में जाके जब समझना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आपके पर्सन समझे यहाँ पर कि उन्होंने आपको यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से वो हर्ट करके इस कनेक्शन को छोड़ के गए। वो आपको एक रिजेक्शन देकर गए थे इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ था। उनको आपकी उस वक्त याद आई जब इस पर्सन ने उनके साथ धोखा किया, जब इस पर्सन ने उनके साथ स्नेकी बिहेवियर करा, जब इस पर्सन ने उनके साथ यहाँ पर
इस पर्सन को लॉस में छोड़ के चली गई। एक तो फाइनेंशियली लॉस हो गया, इमोशनली भी डिस्टर्ब हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, किसी से उधार कर्ज लिया था तो वो पैसे का इनके ऊपर बोझ आ गया। तो आपके पर्सन को यहाँ पर जबरदस्त कार्मा हिट किया, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगा था वो आपसे बेहतर है, वो ये उस पर्सन में कोई क्लास है, उस पर्सन के साथ कनेक्ट उनकी इनकी जिंदगी बदल जाएगी, इनकी यहाँ पर डिजायर्स पूरी होंगी, विश फुलफिलमेंट पूरी होंगी, और जिस तरीके का ये है वैसे ही उनको सामने से वो पर्सन मिल गया। बहुत कुछ यहाँ पर आपके पर्सन को अपने साथ सिमिलर लग रहा था। बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी थी, आप लोग के बीच जो डिस्टेंस आया था किसी थर्ड पार्टी की वजह से आया था। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ चाहते थे फैमिली, आप इस पर्सन के साथ जाते थे लाइफ अपनी कंप्लीट फैमिली चाहते थे, किड्स चाहते थे, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थे, न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, एक इमोशनल पर्सन थे। आपने काफी ज्यादा स्टॉकिंग सर्चिंग करी इस पर्सन के लिए, आपने देखने की कोशिश करी इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इन लोग की लाइफ में है क्या, ये पर्सन क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में। ठीक है, इस पर्सन अगर ये आगे आपको कुछ बता के तो गया नहीं था, लेकिन आपने यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू इस पर्सन के ऊपर नजर रखने की काफी हद तक कोशिश करी, इसको स्टॉक सर्च करने की, लेकिन खास आपको यहाँ पर मिला नहीं। आपकी इंट्यूशन कहती थी इधर आपके अलावा भी कोई और पर्सन कनेक्टेड है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपके पर्सन ने आपको जब याद करा, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ का बैलेंस आउट हुआ है, जो आपके पर्सन ने कार्मा पे ऑफ करा उसमें आपके पर्सन की जिंदगी से बैलेंस आउट हो चुका है। ठीक है, उसकी वजह से आपके पर्सन ने यहाँ पे क्या कार्मा पे ऑफ किया है आपको हर्ट करने का। दो कार्ड हैं तो हमें एक चाहिए। आपके पर्सन ने यहाँ पर क्या कार्मा पे ऑफ किया है आपको हर्ट करने का, प्लीज एंजल्स स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। आपके पर्सन ने जो है ना, जब खुद को एक तकलीफ हुई, टेम्पटेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके पर्सन ने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। जितने टॉक्सिक वो आपके लिए सामने से, उतने ही टॉक्सिक पर्सन उनको सामने से मिला है। ठीक है, उतनी ही टॉक्सिसिटी उनको इन रिटर्न मिली है। आपके पर्सन को लगा था एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, वो एक न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं, फर्म फाउंडेशन होगी, यहाँ पर मजबूती होगी, यहाँ पर यहाँ पर एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप होगा, उनको उनके मुताबिक एक काउंटर पार्ट मिल चुका है, यहाँ पर उन दोनों के बीच न्यू बिगनिंग होगी। आपके पर्सन यहाँ पर कंप्लीटली मतलब कि अपना फ्यूचर देख रहे थे इस पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को तलाश कर रहे थे। बिल्कुल आपके पर्सन की विश थी ये रिलेशनशिप आगे की तरफ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करे, आगे की तरफ बढ़े। इमोशनल लॉस, आपके पर्सन को इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, यहाँ पर सारे लॉसेस आपके पर्सन को झेलने पड़े हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, आपके पर्सन को लगा था वो हील होंगे। इमोशनल विड्रॉवल, बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हुए, 8 की एनर्जी है यहाँ पर, कोई जबरदस्त कार्मिक साइकिल आपके पर्सन ने यहाँ पर फेस करी है। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअलिटी को आपके पर्सन को जब होश आई है इस कनेक्शन में, क्या कौन सा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है और कौन सा एक नेगेटिव कनेक्शन होता है। दो दफा यहाँ पर एम्परर है, आपके पर्सन को यहाँ पर कंट्रोल किया गया है इस कनेक्शन में। जिस कनेक्शन में वो गए आपको छोड़कर, पहले वो आपको कंट्रोल कर रहे थे क्योंकि आप उनको चाहते थे, और ये पर्सन उसके साथ बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उसको इस पर्सन को कंट्रोल किया गया है। आपके पार्टनर को कम्प्लीटली थर्ड पार्टी ने कंट्रोल किया, तो आपके पर्सन को एक कंट्रोल होने की तकलीफ महसूस हुई है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए कुछ भी कर ले। जब सामने वाले को कंट्रोल करना होता है, वो उसकी हर अच्छी बुरी आदत को भी कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसको कम्प्लीटली उसको कंट्रोल करना चाह रहा होता है। ये पर्सन एक वन साइडेड लव रहकर बनकर रह जाता है अगर कोई एक इंसान भी किसी रिश्ते में कंट्रोल करना शुरू कर दे। इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा एक जैसे एक अट्रैक्शन बेस्ड था, इमोशनल सिर्फ यही पर्सन नज़र आ रहा, सामने से कोई इमोशनल मुझे टच नज़र नहीं आ रहा। वो सामने से जो थर्ड पार्टी कनेक्ट हुई वो भी कुछ इसी टाइप की थी कि डेस्टिनी, ये डेस्टिनी में था आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर को यहाँ पर रियलिटी समझ में नहीं आती आपके पार्टनर को यहाँ पर, आपकी यहाँ पर कि आपका उनके साथ, आपका उनकी ज़िंदगी में आने का मतलब क्या था, आपका उनकी जिंदगी में आने का मतलब क्या था, उनको ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, डेस्टिनी में था आपके बाद उनका मिलना, ये पहले आप मिले हैं फिर उसके बाद इनको ये जाके थर्ड पार्टी मिली है। एक आपके पार्टनर ने जो है ना कंपैरिजन किया है, उनको बहुत ज्यादा कंपैरिजन, उनको स्टार्टिंग में वो ऐसा कंपैरिजन कर रहे थे, वो हर तीसरे इंसान को अब वो सोचते थे आपसे बेहतर मिल सकता है उनको, आपसे बेहतर की तलाश में थे। ठीक है, कंपैरिजन की वजह से आपके पर्सन ने इसको सर्च किया। बिल्कुल यहाँ पर कोई स्ट्रांगली थर्ड पार्टी रही है जिसके साथ आपके पर्सन को लगा था कि हाँ न्यू बिगनिंग हो जाएगी। आपके पर्सन ने बीच में आके आपको बिल्कुल टोटली इग्नोर कर दिया था, टोटली आपको वैल्यू देना खत्म कर दी थी, टोटली आपको समझना बंद कर दिया था।
ये कार्ड आना चाहता है प्रॉस्पेरिटीज बिगिन, द वेटिंग गेम, एंड यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी। आपके पर्सन को ऐसा लगा था यहाँ पर वक्त के साथ एक मजबूत रिश्ता बनेगा, लेकिन यहाँ पर डिसेप्शन और एनवी आ गया। बेस चक्रा, आपके पर्सन का यहाँ पर चक्रा, हीलिंग चक्रा, सब सब कुछ ब्लॉक था। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, इस इस रिश्ते ने आपके पर्सन को बर्डनसम सिचुएशन दी, इमोशनल लॉस दिया, डिसेप्टिविटी थी। यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगा कि उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर फर्म फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आपके पर्सन को ऐसा लगा था यहाँ पर फाउंडेशन और अचीवमेंट्स आएंगी। क्लैरिटी नहीं थी, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड। आपके पार्टनर के पास क्लैरिटी नहीं थी, बहुत नेगेटिव चीजों से भरा हुआ था ये कनेक्शन, ठीक है। इंट्यूशन, आपके पर्सन को उस वक्त आपकी याद आई, टू की एनर्जी, नंबर आपको दिख सकता है आज या कल में। टू की एनर्जी इस पर्सन को आपकी जब याद आई, स्पिरिचुअल यूनियन, जब इसकी इंट्यूशन ने आपकी तरफ इशारा किया कि आप थे इसके स्पिरिचुअल पार्टनर, आप थे इसके कंप्लीट काउंटर पार्ट, आप थे इसके एक सोलमेट जो आपको समझता। मतलब कि इस पर्सन को आपकी तरफ वापस लाने के लिए इस कार्मिक पर्सन से कनेक्ट होना लाजमी था, ठीक है। इस बात को आप समझें, अपने इमोशंस को, इसको समझ में आया, इसको कहाँ चूज वाइसली, इसको समझ में आया अपनी अपनी चॉइसेस को कितना हमें केयरफुल होकर चूज करना चाहिए। जब हमारे पास चॉइसेस यूनिवर्स देता है तो हमें चूज वाइसली करना चाहिए। सफरिंग इन साइलेंस, आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा सफर किया एक साइलेंस में। मेंटल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इन लोग के ना माइंड मिले, ना सोल मिली, ना इमोशंस मिले। ये पर्सन काफी हद तक बचाना चाहता था इस कनेक्शन को, लेकिन बचाया नहीं गया। हार्ट अटैक एंड लॉस, बहुत ज्यादा लॉस, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, नेगेटिविटी। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा शेडो साइड, एक शेडो साइड में चलेगा। और पीछे यूनिवर्स, यूनिवर्स इस कहानी को चाहता था, ये कहानी आपके पर्सन के इर्द गिर्द घूमे। ये यूनिवर्स ने किया है। आप यहाँ पर डेस्टिनी में था आपसे मिलना, आपसे मिलने के बाद इस पर्सन का मिलना, क्योंकि आपके पर्सन का यहाँ पर, आपके पर्सन को जो है ना कार्मा की समझ नहीं थी। आपके पर्सन को यहाँ पर सही और गलत की समझ नहीं थी। आपके यूनिवर्स ने आपको और इनको दूर रखा ताकि ये पर्सन अपने लेसन लर्न करे, आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को समझे, क्योंकि आपकी वर्थ नहीं समझ रहा था। आप परेशान थे, आप बेहद हर्ट थे, आपको लगता था ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, लेकिन ये पर्सन इस बात को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आप बेवकूफ़ हैं, आप इसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, तो आप बहुत ओवर स्मार्ट हैं। आप इन बातों से इस पर्सन को किसी ट्रैप में फंसाना चाहते हैं कि आप इस तरीके की बातें करेंगे और ये पर्सन इमोशनल फूल बन जाएगा। इस पर्सन को इस पर्सन से मिलना ज़रूरी था, थर्ड पार्टी से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा लाजिम था। आपको रिजेक्शन देनी लाजिम थी, फिर आपकी वैल्यू समझना लाजिम थी, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन को क्या दे रहे थे ये भी समझना लाजमी था, ठीक है। जितना आपने तकलीफ उठाई ना, इससे कहीं ज्यादा इस पर्सन ने उसके साथ कनेक्ट रह के तकलीफ उठाई। आप सोचें, आपने अपने कार्मिक से, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका कार्मिक रहा है, इसने भी आपको लेसन दिया, लेकिन ये ऐसा कार्मिक रहा है जिससे आपका डिस्टेंस बना रहा, आप जिसको चेस करते हो और जिसके साथ ये कनेक्ट रहा अपने कार्मिक के साथ। सोचिए इसने किस किस तरीके के चेहरे उस पर्सन के देखे होंगे अपने सामने, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा डिसेप्टिविटी उस पर्सन की ये देखा इसने। जैसे ये अपने आप को ही शीशे में नहीं देख पा रहा था, अपने आप को ही नजर नहीं मिलाने के काबिल था ये पर्सन। शेडो, इसको अपना शेडो नजर आने लगा कि मैंने ऐसे ही इंसान को चूज करा जिसमें मेरा शेडो दिखता है, तो ये मेरी गलती थी। मैंने किसी अच्छे इंसान को छोड़कर ऐसे इंसान को चूज करा जो एक डार्क साइड से बिलोंग करता है, क्योंकि मैं भी वहीं से कर रहा था। टेम्पटेशन, यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा डिजायर्स थी, बहुत ज्यादा एक किसी के साथ कनेक्ट होने की, किसी एक फन एंड फ्लर्ट रिश्ता निभाने की। तो आपके पर्सन को उसी तरीके की चीजें डिवाइन ने प्रोवाइड करी, तो आप, ताकि आपके पर्सन को समझ में आए किसी कोई अगर आपको स्टेबिलिटी देता है तो वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कोई आपको अगर अपनी लॉयलिटी दे रहा है तो कितनी इसकी वैल्यू होती है। कोई आपके साथ यहाँ पर लॉयल और ऑनेस्ट है तो इसकी वैल्यू मैं आपको अब बताऊंगा कि क्या होती है। आपके पर्सन को वहां से तकलीफ दी जहां से आपके पर्सन ने होप लगाई, जहां से आपके पर्सन ने चाहा कि हाँ यहाँ करेक्शन बनेगा, तब जहां आपके पर्सन बिल्कुल श्योर थे मुझे इसी के साथ फ्यूचर देखना है, मुझे इसी के साथ आगे जाना है, लेकिन आपके पर्सन इमोशनली इतने कनेक्ट नहीं थे जितना आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि हाँ कि ये पर्सन भी कमाता है, मैं भी कमाऊंगा, गाड़ी अच्छी चलेगी, ये अच्छा भी है और हमारे बीच एक पैशनेटिव रिश्ता भी बनता है, हम लोग रिलेशनशिप में भी आते हैं, तो चीज़ें आगे की तरफ अच्छी रहेंगी। तो ये पर्सन जब इतना नेगेटिव थॉट प्रोसेस लेकर आ रहा था तो वो पर्सन भी किसी बेनिफिट के थ्रू ही कनेक्ट हो रहा था। ये अलग बात है, इस पर्सन को बहुत लेट जाके ये बात रियलाइज हुई, वो भी अपने बेनिफिट की वजह से इस पर्सन के साथ कनेक्टेड था। वो बेहद सेल्फिश पर्सन था, मैनिपुलेटिव पर्सन था, इसको कंट्रोल करना चाहता था अपनी ज़रूरत
के तहत इस पर्सन को कंट्रोल करना चाहता था। उस पर्सन ने आपके पार्टनर को उस हद तक अपनी जिंदगी में रखा जब तक उस पर्सन को जरूरत थी। उसके बाद इस पर्सन से वॉक अवे कर गया वो पर्सन, इसने की बिहेवियर करा। फीमेल थी या मेल थी, कोई मनी मैटर था इन लोगों के बीच, ठीक है, पैसों का लेन देन था। आपके पर्सन को जब से लॉस हुआ, जब से आपके पर्सन एक लॉस में गए, उसके बाद से ये पर्सन नहीं भटका है। वो पर्सन जैसे स्नेक की बिहेवियर ही करता रहा है, इस पर्सन को इग्नोर ही करता आया, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।